आई रिसीव लॉट ऑफ टेक्स्ट। वो व्हाट्सएप पे आते हैं, वो मेल पे आते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, जहाँ जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर मैसेज आता है। सर, मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई हेल्प करने को नहीं है, मैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। एंड आई आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, डू यू रीड? भाई, क्या आप रीड करते हो? एंड यू नो वॉज द फर्स्ट रिप्लाई आउट ऑफ 100? पहला रिप्लाई आता है 100 में से क्लोज टू 75, 80, समटाइम्स 90। नहीं सर, आई डोंट। भाई, रीडिंग क्यों इतनी अंडररेटेड एक्टिविटी है, हॉबी है, जो बोलना चाहो वो बोलो, क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू रीड अ लॉट। तुम्हें क्या लग रहा है दुनिया के टॉप लीडर्स, सीईओज, उनको इतनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज जो भी है, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग। यू हैव टू रीड। अभी क्या रीड करना है, कैसे करना है, उस पर आराम से बात करता हूँ, बट यू हैव टू रीड। मेक इट अ हैबिट। तुम्हें पता है कि स्कूल के बाद और स्कूल तक भी जो तुमने रीड किया है वो मैक्सिमम के लिए टेक्स्ट बुक्स ही हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत खुश थे कि अपने स्कूल में कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, लेकिन आपने टेक्स्ट बुक्स एक्चुअली वैसे पढ़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझने के लिए शायद इंग्लिश में कुछ किया था। मैं सबको नहीं ले रहा हूँ, तो एकदम से गुस्सा मत हो जाना कमेंट सेक्शन में आके कि अरे मैं बताता हूँ। समझो इसको। यू आर नॉट रीडिंग द वे यू शुड। जैसे आपको रीड करना चाहिए, आप वैसे रीड नहीं कर रहे हो। आपको ज़्यादा रीड करना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, सर क्या रीड करूँ? सर, मैं रीड करता हूँ। तो आप क्या रीड करते हो? चलो इसको थोड़ा सा बताते हैं, फिर तुम्हारे वीडियोस के बारे में जो हमारा कोर्स चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम हर संडे सुबह एक वीडियो में कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, 10 लाख मतलब कुछ भी, मतलब हाँ, मतलब बता देना। तो बच्चा, द पॉइंट इज सिंपल। देखो, इफ़ यू आर रीडिंग, ठीक है, तो लेट्स से आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना, आपको यू वांट टू लाइक गेट इनटू रीड, आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो। अब बिग क्वेश्चन, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो कई तरीके के न्यूज़पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। हो सकता है किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आज तक आपने रीडिंग नहीं करी है तो मैं यूजुअली सजेस्ट ये करता हूँ कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ 1-2 महीने में, तो फिर आप जाके हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगे होते हैं, तो मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि अननेसेसरली इतना महंगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इट्स फाइन। कभी कोई ब्लॉग रीड कर लिया तो विच इज़ फाइन। ना मैं फिक्शन पढ़ूँ या नॉन फिक्शन पढ़ूँ? देखो, फिक्शन इज़ गुड, नो डाउट अबाउट इट, नॉन फिक्शन इज़ ऑल्सो गुड, नो डाउट अबाउट इट। अब डाउट दोनों में नहीं है कि अच्छा खराब कोई डेफिनेशन नहीं है इन दोनों का। आपका एक पहला तो कंफर्ट जोन होना चाहिए। तो पहले आप ऐसे ऑथर से स्टार्ट करो कि भाई जो आपको समझ आए, जिससे आप कनेक्ट कर सको। फिर इफ़ यू ओनली रीड फिक्शन, तो कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होके नॉन फिक्शन रीड करो। इफ़ यू रीड नॉन फिक्शन, तो कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ के फिक्शन रीड करो। तो आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज के एस्पेक्ट से आता है, और यूजुअली इफ़ आई से नॉन फिक्शन और फिक्शन में, फिक्शन जो है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में होता है, तो लैंग्वेज तो कहीं पे भी इम्प्रूव हो सकती है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे कॉन्वर्सेशन है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो कहता है शी वॉज वेरी रिलक्टेंट अबाउट समथिंग। ठीक है, तो बहुत हिचकिचाहट थी, रिलक्टेंट थी। अब ये डायलॉग में सबसे बात नहीं कर सकता ना। प्रैक्टिस करने के लिए कितना बढ़िया तरीका हो सकता है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो ये लोगों का डाउट था कि भाई मैं सर रीड करूं नहीं करूं। प्लीज़ रीड करो। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनी वर्कशॉप्स होती हैं, मैं उन सारे में एक एक चीज़ सबको बोलता हूँ, स्टार्ट रीडिंग। द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड, द मोर क्रिएटिव यू विल बी, द मोर लॉजिकल यू विल बी। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के ओपिनियंस दिखेंगे, आपको वर्ड यूसेज दिखेगा। ठीक है, आई नो कि कम होता है, बट करिए। ये सजेशन मैं आपको बाद में दे सकता हूँ कि कौन सी बुक से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना है, वो कभी दोबारा वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा कोर्स चल रहा है 45 डेज़ का, राइट, स्पोकन इंग्लिश फ्री प्रोग्राम। अभी तक ऑलमोस्ट हम 24-25, आज शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है 25 आज संडे को आ जाए, है ना? हाँ, ठीक है, फाइन। तो अभी नोट्स कैसे क्या करने हैं,
प्लीज़ अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा चेक करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, राइट? थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी नेक्स्ट वीक में मैं बात करूँगा उसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्या कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? तो अभी इस वीक का एक टारगेट दे रहा हूँ, कुछ भी न्यूज़पेपर उठाओ, बुक उठाओ, मैगज़ीन उठाओ, ब्लॉग्स चेक करो, ऑनलाइन जाओ एंड स्टार्ट रीडिंग, रीड करना शुरू कर लो, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली। शुरुआत में दिक्कत होगी, स्पेशली ये फ़ोन की दुनिया में 3 4 5 सेकंड का वीडियो देखने की जो हमें आदत हो गई है, स्किप करने की आदत हो गई है, वो धीरे धीरे हम कम करेंगे और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? और कोर्स में 45 डेज़ तक रोज़ मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं हो सकता है बीच में एक और वीडियो, अगर मुझे लगा ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं ट्राई करूँगा कुछ इम्प्रूव कर दूँ। एक लास्ट एक डाउट ले लेता हूँ, वो लोगों का डाउट ये है कि सर वो इंग्लिश में क्यों नहीं है? देखो यार, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए बहुत सारे और मेथड्स हैं, ठीक है? स्पोकन इंग्लिश मैं उन लोगों की हेल्प करना चाह रहा था कि यार ठीक है, जिन लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम है कि वो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, सो दैट वाज लाइक द पर्पस और द इंटेंट बिहाइंड दिस, फाइन। सो डोंट वरी, वो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप आराम से जितना प्रैक्टिस करना है करिए, फिर हम बाकी डिस्कशन नेक्स्ट में करेंगे। चलिए, सी यू मे बी नेक्स्ट संडे, और हो सकता है उससे पहले कोई वीडियो आ जाए, और रोज़ शाम को 7 बजे जो वीडियो आ रहा है उसको चेक करते रहिए, ठीक है? आपके स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का। सी यू एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।